अमेरिका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और इस नाकाबंदी के बावजूद रशियन सुपर याट इस नाकाबंदी से गुजरी, आबना हुर्मुज़ को अबूर कर लिया, लेकिन अमेरिकी जहाज़ देखते रह गए और रूसी याट को रोक ना पाए। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सुपर याट रशिया की वहाँ से गुजरी, नाकाबंदी थी अमेरिका की, उसके बावजूद अमेरिकन जहाज़ उसको ना रोक पाए, ना उसे कोई कॉल कर पाए। क्या हुआ? कैसे सुपर याट वहाँ से गुजरी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात को समझने की ज़रूरत है कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। अब्बास अरागची भी आपको पता है मस्कत से वो रूस में गए और उसके सदर जो है व्लादिमीर पुतिन से मिले। रशिया को पता है, अंदाज़ा है कि अमेरिका अगर ईरान से मार खा रहा है तो वो रूस के साथ कोई इस तरह का पंगा नहीं लेगा, यानी कोई इस बिल्कुल। तरह की हरकत नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने टेस्ट के तौर पर एक सुपर याट जो थी उसको उस पानियों में से गुजारा है अच्छा। और ये ईरान की हमायत में गुजारा है, यानी ईरान से यकजहती में गुजारा है, ईरान की इजाज़त से गुजारा है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। ये दुबई से चलती है और मस्कत तक जाती है। अब आपको समझ आएगा कि मस्कत क्यों गए थे अब्बास अरागची और अमान के वहाँ के सुल्तान के साथ क्यों मुलाकात करने के बाद क्या पैगाम लेकर व्लादिमीर पुतिन के पास गए थे। ये एक सही। नया रूट जो है ये डेवलप होने जा रहा है, जिसमें बारूदी सुरंगों से बचकर चीज़ों को अमान तक पहुंचाया जाएगा और ओमान से फिर इसको पूरी दुनिया के अच्छा। लिए दाखिल किया जाएगा, लेकिन इसका कंट्रोल अमेरिकन के पास नहीं नहीं होगा। होगा। ये सुपर यार्ड जो है इसने उस रूट को जो है वाजिया किया है कि अगर मिडल ईस्ट चाहता है कि वो इस रूट को इस्तेमाल करे तो अमान और ईरान मिलकर इस पर अपना टैक्स वसूल करेंगे और रशिया इसमें गारंटर होगा। ये एक नई आबना हरमज़ के अंदर जो है एक नया कानून समझ लें या एक नई राहदारी समझ लें, बिल्कुल। एक नया पैसेज वे समझ लें, जो कि रशियन कंट्रोल में जा हो सकता है। सही। अब अमेरिका के लिए मसला ये है कि अगर वो इस सुपर याट को निशाना बनाते तो बराह रास्त रशिया के निशाने पर आ जाते बिल्कुल। और फिर रशिया जो चाहता उनके साथ कर सकता था। रूस इस वक्त भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और उसके पास ऐसे समंदर के अंदर ऐसी एटमी आबदोज़ें हैं जो कि वन वे आबदोज़ें या उसको एटम बम समझ लें बिल्कुल ऐसे ही। चलते फिरते। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि अगर ईरान के साथ वो आबने हरमज़ में एक जंग में फंसा हुआ है तो एक नई जंग को छेड़ ले। इसीलिए दुबई से एक सुपर याट को चलाया जाता है, चलाकर उसको मस्कत तक पहुँचा, अमान के साहल तक पहुँचाया जाता है, मस्कत तक पहुँचाया जाता है और उससे पहले अब्बास अरागची जो है वो मस्कत जाते हैं, सुल्तान से मिलते हैं और आपने हरमज़ और जो इलाकाई सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। देखें, बिल्कुल। अमान वो मुल्क है जहाँ पर ईरान ने बराह रास्त हमला किया था। अगर आपको याद ऐसे है ही, बिल्कुल कि ऐसे ही। वहाँ पर डिसॉल्टेशन का जो प्लांट था पानी का, उसे अमान निशाना पे बनाया था, निशाना बनाया बिल्कुल। था और वहाँ पर एक पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था, फिर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया था। इसके बावजूद अब्बास अरागची जाते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको सुल्तान के साथ मुलाकात कराई जाती है, सुल्तान महल में उसका इस्तकबाल करते हैं और नई तजारती हिकमत अमली पर बात की जाती है। वो अहम पैगाम लेकर वो व्लादिमीर पुतिन के पास जाते हैं और व्लादिमीर पुतिन से ये सुपर यार्ड जो है ये क्रॉस करती है और क्रॉस करते हुए अमेरिकन जो हैं मेरा ख्याल है बेबसी से देख रहे बेबसी होंगे। से यानी आपके मुताबिक कि वो याट जो है जब गुजर रही थी, अमेरिका के नॉलेज में था, अमेरिका उसको देख रहा था, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। देखिए सिर्फ इसलिए कुछ कर नहीं पाया कि कहीं रशिया से भी पंगा ना शुरू हो जाए। अदील भाई, ये बहुत बड़ी यार्ड है, इसकी मालियत जो है तकरीबन 50 करोड़ डॉलर है, यानी आधे अरब आप की पूरा ये आधे तो अरब पूरा बहरी जहाज ही हो गया पूरा एक बड़ा। बहरी जहाज़ है, 3 मंजिला है और ये एक बड़ी यार्ड इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे रहायशी कमरे हैं, चलता फिरता एक होटल है बिल्कुल जो सही। कि गुजरा है सही। और गुजर के ये अमान तक गया है। ये एक नई राहदारी का रास्ता है जो कि गल्फ़ में आने वाले दिनों में बन सकता है अगर बड़ी कुव्वतें जो हैं जैसे चीन और रशिया है इसकी गारंटी करें। ईरान को अमेरिका की गारंटी जो है काबिल कबूल नहीं है। वो चाहता है कि अमेरिकन ब्लॉकेड ख़त्म हो, इसके लिए रशियंस और चाइनीज़ जहाज़ जो हैं वो ट्रैवल करें। कल से लेकर आज तक जब हम बात कर रहे हैं तो 7 तजारती जहाज़ भी गुजरे हैं, लेकिन ये ईरानी टैरिफ पर गुजरे हैं, सही। ईरानी सही। टैक्स देकर गुजरे हैं और ये जहाज़ भी गुजरने दिए यानी ये गए हैं। मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जहाज तजारती थे, जहाज़ हैं, उन्होंने ईरान को टैरिफ दिया या टैक्स दिया और वो गुजर गए। वो गुजर गए। देखें, जो बारूदी सुरंगें हैं जो बिछाई गई हैं
उनको ख़त्म भी ईरान कर सकता है। मैं हमेशा कहता हाँ जी, हूँ बिल्कुल। कि अगर आपने हरमज़ की बरूदी सुरंगों की अमेरिका बात करता है तो उसको एक मुल्क ख़त्म कर सकता है और उसका नाम ईरान है। बिल्कुल। अमेरिका भी चाहे या दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे, आप टकरा कर उनको तबाह तो कर सकते हैं, लेकिन आप कितनी चीज़ों को टकराएंगे। 6000 बरूदी सुरंगें हैं जो 6000 ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उन्हें टकराने के लिए। उनको टकराना या अच्छा वो मुख्तलिफ नवीयत की हैं, उसमें कुछ खुदकार हैं, कुछ वो ड्रोन्स की शक्ल में हैं, कुछ वो मिसाइल की शक्ल में हैं, कुछ वो जो हैं वो आवाज़ से जो है हरकत पजीर हो जाती हैं, कुछ वो जो हैं लहरों से सेंसर्स लेती हैं। वो तमाम की तमाम एक्टिव करके उन्होंने आपने हरमज़ में रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर उनके साथ कोई पंगा किया जाता है तो वो उसको तबाह कर देंगे। यही वजह है कि अमेरिका बार बार कहता है कि आप अपने हरमज़ खोलो, हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। ईरान कहता है कि आप अपने हरमज़ खोलो, हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं। दोनों तरफ से नुकसान जो है गल्फ़ स्टेट्स का हो रहा है। ईरान को तो पाकिस्तान से भी तजारती राहदारी, अगर आपने वो ख़बर देखी है तो बड़ी खुशाइन ख़बर है, ईरान के पाकिस्तान की तरफ से भी तजारती राहदारी मिल गई है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान बड़ी के रास्ते बहुत सारी चीज़ें उनकी जा रही हैं, तो उनको लिए ये प्रॉब्लम नहीं आना। वो लैंड लॉक कंट्री नहीं है। अगर आप उसका आपने हरमज़ बंद भी कर लेंगे तो उसके पास बहुत सारे बेशुमार रास्ते हैं, वो उनको तजारत के लिए इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन गल्फ़ के लिए ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उनके लिए एक तरफ लकोदक सहरा है, दूसरी तरफ समंदर है जो आपने हरमज़ से बहुत बड़ा सहरा है, वहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। नहीं, वो इसलिए भी नामुमकिन है, वो एक ऐसा सहरा है जिस पर कभी किसी दिन प्रोग्राम करूँगा। वो ऐसा सहरा है जिसके अंदर कोई चीज़ ठहर नहीं सकती है। उसके अंदर अगर आप मतलब मैं अपनी वॉच उतार कर उसमें फेंक दूँ तो वो नीचे चली जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ ठहरेगी नहीं। वो रेत ऐसी रेत वहाँ है, पे रोड नहीं बन सकता। वहाँ पर नहीं बन सकता, वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती, रोड नहीं बन सकता। वो ऐसा सहरा है, तो उससे बचने के लिए उधर इस तरफ आएंगे तो इस तरफ समंदर है, आपने हरमज़ से गुजरना पड़ेगा। तो मैं ये और एक समझता ही हूँ, रास्ता बचता है, फ़िज़ाई रास्ता, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। नहीं देखें, फ़ज़ा से तो आप कोई भी चीज़ हाँ, लेके आ जा लेकिन वो सकते हैं। महंगा बहुत होता है आमिर भाई। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं, गल्फ़ के लिए जाने के लिए आपको तब भी ईरान की ही फ़ज़ाई हदूद हाँ जी, इस्तेमाल बिल्कुल। करना पड़ेगी। यहाँ से जब आप समंदर से ही गुजरेंगे, समुंदर के ऊपर से, हाँ तो जी। समुंदर में भी तो आपने हरमज़ है, समंदर में खलीज फ़ारस है, समुंदर में बाब मंदब है, बहर अरब है। ये सारी चीज़ें जो हैं समुंदर में भी फ़ज़ाई हदूद हैं। आप क्रॉस किससे करेंगे? तो इससे नज़र आता है कि ईरान जो है वो पूरी तरह से इस वक्त आपने हरमज़ पे काबज़ है। और अब रशिया ने अपनी एंट्री दी है इस सुपर यार्ड के ज़रिए। एक नया रास्ता जो है वो शायद गल्फ़ को मिल जाए, गल्फ़ की तजारत जो है दोबारा से शुरू हो जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि दोनों मुल्क बैठें। देखें, अमेरिका मेरा ख़्याल है अपनी ज़िद छोड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है वो किसी सूरत अपना न्यूक्लियर का कोई यूरेनियम जो है वो उनको नहीं देगा। जो ज़ुर्दा यूरेनियम है वो देना एक बड़ा ख़तरा है, और उसके बाद ईरान के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी लोगों का खौफ ये है कि 60% ये यूरेनियम जो ज़ुर्दा है, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक ये 60% नहीं है, ये 90% पे अफजुर्दा हो है, सकता है। और इससे किसी भी वक्त जो है एटमी वारहेड बनाया जा सकता है। इसका मुझे शक इसलिए भी है कि आपको याद होगा अली मोहम्मद नाइनी का वो बयान बिल्कुल, जिसमें उन्होंने हमें कहा था याद है, हमने कि vlog अगर हम में पर देखा जंग मुसल्लत की गई तो हम धमाका कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है उन्होंने कुछ ना कुछ यूरेनियम जो है वो 90% तक अफजुर्दा कर रखा है। अगर उनको ज़रूरत पेश आई तो वो एटमी धमाका कर सकते हैं। जो अमेरिका बार बार न्यूक्लियर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अमेरिकन तक भी ये इतला है कि ईरान किसी वक्त भी न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। ऐसे सारे हालात के अंदर रशिया की सुपर यार्ड का वहाँ से गुजरना और एक नया आबी रास्ता जो है वो गल्फ़ को देना, मेरा ख्याल है ईरान चाहता ये है कि गल्फ़ में जो इस वक्त कारोबार बंद है, शायद ये भी किसी तरीके से खुल जाए। अमान इसमें कोशिश कर रहा है कि अमान को भी इसमें जो है अमान मिले ईरान से। अमान को अमान मिलेगी तो ये कारोबार चलेगा। ये सुपर यार्ड का गुजरना जो है, मैं इसको देख रहा हूँ कि शायद ये अमन के लिए अगला एक कदम है जो इससे पहले नहीं उठाया गया था। अब रूस का जहाज़ अगर यहाँ से गुज़रता है तो उसको नहीं रोका जाता है, तो ये आने वाले दिनों में मुज़ाकरात की टेबल पर एक नई चीज़ जो है या एक नई राहदारी जो है उसको खोला जा सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।